नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के तरवा में मुर्दे पर राजनीति, मानवता हुई शर्मसार। 2 गांव के सरहद को लेकर ग्राम प्रधानों में तनाव। संत की समाधि को लेकर मचा बवाल। प्रधान की सूचना पर पुलिस ने समाधि देने से लगाई रोक। एक दूसरे में दिखा तनाव। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जिले के थाना तरवा के अंतर्गत ग्राम सभा बिशुनपुरा धीरधार के मृतक फूलचंद चौहान पुत्र गणपत चौहान की मृत्यु दिनांक 23/7/2023 को हुई थी। जो साधु समाज से आते हैं, जिन्हें दाह संस्कार करने के लिए मृतक गणपत चौहान के पुत्र पप्पू चौहान अपने पिता का दाह संस्कार पट्टा की जमीन जो गणपत चौहान के नाम से 99 साल के लिए पट्टा है, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद पट्टे की जमीन पर जिस पर बगीचा लगा हुआ है, मुझे वहीं पर समाधि दे देना। सुबह 10 बजे करीब दाह संस्कार के लिए पट्टे की जमीन पर बगीचे में कब्र खोदी गई थी, जिस पर ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव ने विरोध करना शुरू कर दिए और पुलिस को सूचना देकर समाधि देने से मना कर दिए, जिस पर थाना प्रभारी तरवा मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर लेखपाल कानूनगो को बुलवाकर जमीन का निरीक्षण कराकर मृतक फूलचंद की भूमधरी में जिसमें धान की रोपाई हुई थी, उस जगह पर कब्र खोदवाकर दाह संस्कार व समाधि देने की इजाज़त दी। इस बात से गांव के लोगों में काफ़ी तनाव था और गांव वालों का आरोप था कि ग्राम प्रधानी की रंजिश को लेकर एक साधु समाज की समाधि देने में बाधा उत्पन्न की गई है। मौके पर भारी संख्या में ग्राम सभा के लोग उपस्थित रहे। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि 99 साल के लिए जो पट्टा की जमीन है केवल बागवानी व पेड़ लगाने के लिए है, ना कि समाधि देने के लिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पप्पू चौहान, उनके घर की महिलाएं, गांव की महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई नरमी नहीं बरती। वहीं मीडिया साथी लेखपाल व कानूनगो से बात करने के दौरान लेखपाल ने बताया कि अगर इस जमीन पर पूर्व में किसी की मिट्टी दी गई हो तो मृतक फूलचंद चौहान की भी समाधि दे सकते हैं, जबकि पूर्व में पप्पू चौहान का 12 साल का लड़का उसी बाग में गाड़कर अंतिम संस्कार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खर। गोपाल आपके पिताजी रहना है? अच्छा। आप अपने खेत में काट सकते हैं। जमीन किस तरह की है लेखपाल साहब? ये ऊसर खाते की जमीन है। ऊसर खाते में है? इसकी मान नहीं है सर, इसकी वो जो भी है ऊसर खाते जैसे इसकी मान नहीं है। वृक्षारोपण इधर दीजिए रोपण के लिए पप्पू यार देता भैया के दा इसका घर और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। सिर्फ पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। ये 99 है, इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। लीजिए तो कि कोई नहीं गाड़ा आपको। अब वो अपने लड़के को भी झूठ बोलेगा क्या गाड़ने के लिए? नहीं, क्या आपका आपत्ति क्या बताएं मुझे? कभी नहीं भैया गड़ा है, कभी नहीं? आपसे बता रहे हैं। अच्छा। कभी नहीं गड़ा है। क्या आपत्ति है आप लोगों की प्रधान? ये आपत्ति हमके हिसाब ही है कि हमारे ग्राम सभा की जमीन है, हमारी जमीन है। बस उन्होंने बता रहा है कि मेरे नाम से पट्टा मेरे दादा के नाम से। पट्टा तो कागज दिखा देते, कागज ही तो कागज ही। साहब बता दे। हाँ, ये पट्टा की ये जमीनें हैं। सुनिए, यहाँ लड़ाई का शांति से बात करिए। यहाँ लड़ाई के हैं रहने वाले एक कट्टा की जमीन है, इनको कैसे होगा? सर हमारी बात सुन लीजिए सारी बात। जब नहीं कैसे हो गया, अब सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उसमें वैलिड है कि नहीं है गाड़ने का? वैलिड बिल्कुल नहीं है। नहीं सर। मान लीजिए पट्टा आपका हुआ है, ठीक है। उन्होंने एक शब्द बोला लेखपाल साहब कि अगर कोई पहले गाड़ा जा रहा हो तो गाड़ सकते हैं। हाँ सर, हम पहला हमारा गाड़ा आपने नहीं देखिए एडीएम साहब से बात हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि 99 साल के लिए पट्टा था इनका, केवल बागवानी के लिए। बागवानी के केवल लिए पेड़ वृक्ष लगा सकते नहीं, हैं। वो तो सामने ही दिख रहा है कि बागवानी के लिए है। कोई कार्य यहाँ नहीं हो सकता, कब्रिस्तान नहीं है जी। उन्होंने साफ सुथरा कहा कि वहाँ ये 100 नहीं गाड़ा जाएगा। तो जो हमारे बड़े सीनियर अधिकारी उन्होंने साफ निर्देश दे जहाँ एडीएम साहब कहेंगे एडीएम साहब कागज में तुम्हारा वृक्षारोपण नहीं है, वो दिखा रहा है। लाश उठाइए, चलिए हमें एडीएम साहब, हमारी मांग है एडीएम साहब हमारे सामने आकर हमको क्या क्लास नहीं करें, लिखा हुआ बात करो एडीएम साहब से। आप सर एडीएम साहब आएगा तो प्रसादियों मिलेगी, फिर अनलीगल मिलोगे। जितना कार होता है सुनो, वो आएंगे लेकिन अनलीगल जब मिल जाओगे ना, हम अभी बात की बिना मतलब में पूरे परिवार का पता एडीएम सब सर कर देंगे, उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम मानने के लिए कर देंगे, लेकिन प्रसादी भी मिलेगी। परिवार का तबाह कर रहा है।
प्रधान है कि नहीं, ये लीगल की बात है। और लेखपाल है, ये प्रधान है, ये प्रधान है। लेखपाल के दिखाएंगे सर हमारे पास क्या क्या रुपये लगाए सर लेखपाल भी हमारे बधा के जेल भिजवा के मालिक है। मैं जान नहीं मैं पकड़ चढ़ा है तो पूर्ण अरे अपने घर अपने जमीन कहीं गाड़ जमीन है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।